Good evening, brother sir. Good evening. Rahul Kumar Debra. Thank you very much for your warm welcome. Thank you, sir. Welcome. Yes, so it is really joyful to hear the songs and also glad to see one of the songs which was in Tamil. It was really encouraging to see I will praise the Lord at all times and I will praise him on my lips. My soul will glorify him. That was a wonderful Tamil song. So now we will go into our study. I think Deepu is here to do the translation, or somebody will be doing, I think. Yeah. Yeah, so last time we were seeing the 11th lesson. और पिछली बार हम लोगों ने 11वां भाग सीखा था. So our 11th lesson was redeeming the tongue. पिछली बार हम लोगों ने जो सीखा था वो है जीभ को वश में करने के विषय में था. So you all know that we are studying on the topic of head of all things is the study in the book of Colossians. जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि हम लोग कोलोसियों के पत्र से जो अध्ययन कर रहे हैं वो अध्ययन है जिसका शीर्षक है कि सभी चीजों में प्रमुख. And today we are going into our last lesson, that is the 12th lesson. और आज हम लोग इस श्रृंखला का आखिरी अध्ययन में आखिरी भाग में हम लोग पहुंच चुके हैं और जो 12वां पाठ है. So the topic of this 12th lesson is people in your spiritual journey. और इस पाठ का 12वीं पाठ का जो अध्ययन है शीर्षक है वो है आपकी यात्रा में वो लोग जो एक सीख देते हैं या सीख बनते हैं. So we are going to see about faithful people, that is saints. और आज हम लोग विश्वासियों लोगों के विषय में जो कि संत हैं उनके बारे में देखने वाले हैं. We are going to see about prayerful people, that is supplicants. और प्रार्थना के विषय में प्रार्थना योद्धाओं के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं जो निवेदन करने वाले रहते हैं उन लोगों के विषय में सीखेंगे. And also we are going to see about the sellouts, that is the forgetful people. और उसके बाद में फिर जो क्षमा करने वाले व क्षमा से भरे हुए लोगों के विषय में हम लोग सीखने वाले हैं. So listen, we are going to read the passage. Listen and you can find out who is in your circle. और आज आप लोग जो है हम जिन बातों को सीख रहे हैं आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप उस बात को पहचान पाएंगे, उस बात को जान पाएंगे कि कौन है आपके सर्कल में, आपके अंतर्गत आने वाले लोग कौन हैं. That is who are the people who are with you, around you, who are surrounding you. और वो लोग आप लोग उनकी खोज करना है जो आपके साथ हैं, आपके आसपास में हो और आपके सहयोगी हैं या आपके आसपास हैं. So we can read this passage in Colossians 4th chapter 10 to 18th verse. जिसके लिए हम लोग कुलोसियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 10 से लेकर के 18 तक हम लोग पढ़ेंगे. Can I read, uncle? Yes, हाँ प्लीज. yes. Yeah. मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है. निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था पर तुम्हें अवसर ना मिला. यह नहीं कि मैं अपनी गति के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ. मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ. हर एक बात का और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है. जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ. तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में
मेरे सहभागी हुए। हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें पूर्ण और मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे भैया पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। भैया जो वस्तु हेलो, कौन सा पढ़ रहे हैं आप? गलत पढ़ रहे हैं मुझे लगता है। 4 का 10 से 18 है ना? कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय का 10 से 18। ओ, सॉरी 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 सॉरी। कुलुस्सियों Colossians 4 का, 4 chapter 10 to 18 कुलुस्सियों verse. 10 से ओके 18 तक है, ओके चार ओके, अध्याय सॉरी का। सॉरी सॉरी अंकल। ठीक है। Yeah. अर्थिखुरुस जो मेरे साथ कैदी है, और मरकुस जो बरनबास का भाई लगता है, जिसके विषय में तुमने निर्देश पाया था कि यदि वह तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना। और यीशु जो यूस्तुस कहलाता है, तुम्हें नमस्कार कहते हैं। और खतना किए हुए लोगों में से केवल ये ही परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी और मेरे लिए सांत्वना ठहरे हैं। इपफ्रास जो तुम में से हैं और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में ये प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। मैं उसका गवाह हूँ कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हियरा पुलिस वालों के लिए बड़ा यत्न करता रहता हूँ। प्रिय वैद लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। लौदीकिया के भाइयों को और नुम्फास और उसकी घर की कलीसिया को नमस्कार कहना। और यह पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, और वह पत्र जो लौदीकिया से आए उसे तुम भी पढ़ लेना। फिर अरिख्हिपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरा करना। मुझे पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार। मेरी जंजीरों को स्मरण रखना। तुम पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। Thank you. Thank you. So we see here Paul was not only a soul winner, but he was also a great friend maker. अब यहाँ पर हम लोग इस भाग को पढ़ने के द्वारा इस बात को समझ पाते हैं कि प्रेरित पौलुस न केवल एक बड़ा आत्माओं को जीतने वाला वीर बना, वरन हम देखते हैं कि वो और बहुत से लोगों के साथ एक मित्र भाव के साथ में भी रहने वाला एक व्यक्ति था। So if my count is correct, there are more than 100 different Christians, named or unnamed, associated with Paul in the books of Acts and also in his epistles. देखिए, इन पत्रियों में और प्रेरितों के काम के पुस्तक में यदि हम देखें तो पौलुस के द्वारा या पौलुस के आसपास या पौलुस के साथ में या पौलुस से संबंध रखते हुए मैं समझता हूं कि That if you read only in Romans 16 chapter, there are at least 26 different friends. और अगर हम इसी भाग को यदि पढ़ते हैं या इसी भाग को यदि हम पाते हैं, But it is always a custom for Paul to close each letter with personal greetings. Here it is a custom for Paul to close each letter with personal greetings. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रेरित पौलुस का उस रीति को जो जिस तरह से वो सदा अपने व्यक्तिगत अनुभव। And here in this closing last chapter, Paul sends personal greetings to Colossus from 6 of his associates in the ministry. इनोस, मेरा आवाज आ रहा है क्या? आ रहा है। अच्छा, अंकल का आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ मैं, मालूम नहीं। अंकल, कैन यू हियर मी?
Yes, yes, I'm able to hear you. Okay, okay. I have translated, uncle, that. Okay, okay. So now, who are these 6 associates who were in the ministry who had helped Paul? So when we read these names, that will give no great sense for us. और जब हम यहाँ पे कुछ नाम को देखते हैं जो हमारे बीच में कोई भी महत्व इतना उस नाम के प्रति मतलब हम नहीं देख सकते। But when we get behind the scenes and try to discover the real meaning of these names and the men who worked and lived with Paul, that will give a greater sense for us. और हम देखते हैं जब उस नाम का मतलब हम पता लगाते हैं और उस नाम के पीछे का हम सही में तो समझते हैं, तो उस नाम से हम देखते हैं कि जो पौलुस के प्रति जो कार्य हुए थे वो कैसे थे। So I would like to classify these men into 3 groups. और आइए हम इन जो आज का जो विषय में हम देखते हैं उसको 3 भाग में हम बांटेंगे और 3 उसको संगठन में हम देखेंगे। So now we are going to see the 3 groups. What is the first group? First group, it is the men who stayed with Paul. और हम पहला जो समूह है उस समूह के विषय में देखेंगे और जो समूह पौलुस के साथ रुका हुआ था। We see the reply for that, the answer for that in the 10th, 11th and 14th verse. और हम उसका विषय में जो उत्तर को हम देख सकते हैं वो 11, 12, 10, 11 और 12 वचन में लिखा हुआ है। So that is, we see 4 people, Aristarchus, John Mark, Jesus Justice, and one Gentile, it is called Luke. और हम जो 4 नाम को वहां पे पढ़ते हुए देख सकते हैं, जो लूथ जो अन्य जातियों में से था, और जो मरकुस, और हम देख सकते हैं यूहन्ना और जो तीतुस। So all of these people were characterized by faithfulness to the Apostle Paul in his hour of special need. और हम देख सकते हैं 4 जो व्यक्ति थे जो पौलुस के लिए हमेशा उनकी जरूरतों के लिए जब वो वहां पे रहते थे, तो उनके नजदीक वो सबसे आना वो लोग थे, वो रहते थे। So now we will talk about this man who is called Aristarchus. He was identified as Paul's fellow worker, fellow prisoner. और हम यहाँ पे पहले व्यक्ति के विषय में देखते हैं, जो पहला व्यक्ति है फ्यूस, जो वहां पे पौलुस के साथ उस जेल में सबसे पहले व्यक्ति उनके पीछा चलने वाले व्यक्ति बने। So he was originally from Thessalonica and he was willing to sacrifice his life even for Paul. और हम देखते हैं वो व्यक्ति जो थिस्सलुनीया से थे और वो अपने जीवन को पौलुस के लिए कुर्बान भी कर सकते थे, इतना वो उनके पीछे आ गए थे। So this man, Aristarchus, he stayed with Paul no matter what the circumstances were, even during his journey and also even during a storm, even in prison. और हम देखते हैं कि वो जो व्यक्ति थे जो इफिसियुस जो पौलुस के साथ थे, वो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी तकलीफ हो, बीमारी हो या फिर तनाव का समय भी हो, लेकिन वो उनके साथ हमेशा रहते थे। So he was a helper and also he was a comforter to Paul. और हम देखते हैं वो व्यक्ति पौलुस के एक हेल्पर के रूप में, हम देखते हैं उनके सेवक के रूप में भी, और उनको आराम पहुंचाने की स्थिति के लिए जो उनको अच्छी रीति से वो उनकी सहायता कर सकते हैं, ऐसे भी थे। So this man, Aristarchus, he did not look for an easy job. He suffered with Paul and also he labored with Paul. और हम देखते हैं जो वो व्यक्ति थे, वो व्यक्ति ने आसान कोई काम को नहीं देखा, बल्कि उन्होंने एक ऐसे काम को देखा जो पौलुस के प्रति जो काफी कठिनाई परेशानियों से भरा कार्य था पौलुस के पीछे चलते हुए, लेकिन उन्होंने वही मार्ग को अपनाया। Now we will talk about John Mark. John Mark, he was a writer of the second gospel and he played an important
part in the early history of the church. और हम देखते हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं यूहन्ना स्पोर्पियो जो दूसरा जो सुसमाचार लिखने के रचयिता हैं जो हम देखते हैं यूहन्ना की किताब और वो उन्हीं ने लिखी है और उनके बारे में हम जानेंगे। And this Mark, he was a Jew, and his mother Mary kept always the house open for the believers. और हम देखते हैं उनकी जो माता थी वो यहूदी थी और वो हमेशा विश्वासियों के लिए अपने द्वार को खुला रखती थी। And this John Mark, he was the cousin of Barnabas. और हम देखते हैं जो यूहन्ना थे वो बरनबास के एक चचेरे भाई के रूप में थे। And also we see that you can read in 1 Peter 5th chapter that this John Mark was led to faith in Christ through the ministry of Peter. और हम देखते हैं कि जो पतरस के सेवकाई के दौरान उन्होंने जो यूहन्ना थे उन्होंने उनका विश्वास में आए थे। So when Paul and Barnabas they went out for their first missionary journey, they took John Mark with them as their assistant. और हम देखते हैं कि जब पौलुस और बरनबास जब सेवकाई के लिए पहली बार यात्रा के लिए निकले तब उन्होंने जो यूहन्ना को भी अपने साथ ले लिया उनके एक सहायक के रूप में। But when the going was very tough, when the going was very hard, when there were some hard situations, John Mark abandoned. He left the place, the believers, and he returned home to Jerusalem. Yeah, okay. तो हम देखते हैं कि जो यूहन्ना थे जब पौलुस और बरनबास के साथ गए थे लेकिन हम देखते हैं काफी मुश्किल उनके बीच में सफर हालात थी और उसके बावजूद हम देखते हैं कि वो काफी कठिनाई परिस्थिति और परेशानियों में प्रभु का सुसमाचार के लिए जाते थे लेकिन वहां पे यूहन्ना वो कठिनाई नहीं सह पाए और उन्होंने रास्ते में ही उनका साथ छोड़ दिया। And John Mark, we do not know why John Mark had to abandon. He had to leave the preachers. It is not explained in the scriptures. और हम देखते हैं कि जब यूहन्ना ने उनका साथ छोड़ा रास्ते में उसको हम वचन में पढ़ते हुए नहीं देख सकते क्योंकि उन्होंने वहां पे वो नहीं लिखा। Perhaps I think he was afraid because the group was moving into a dangerous place. और जब हम देखते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि जब यूहन्ना वहां पे भयभीत हो गए डर गए क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे समूह भी थे जो काफी शताब्द में काफी आगे थे। We do not know what was the reason, what was the excuse, but we know that he left them and returned home to Jerusalem. और हम ये जानते हैं कि हम उनका सही कारण तो नहीं जानते कि उन्होंने क्यों उनको बीच में छोड़ दिया था लेकिन हम ये जानते हैं कि वो वापस सही सलामत यरूशलेम की तरफ आए थे और वहां पे उन्होंने रहे। And later on, when Paul and Barnabas they were going into a second journey, Paul refused to take John Mark along with him. और जब हम दूसरी बार देखते हैं कि पौलुस और बरनबास जब प्रभु का सेवकाई के लिए आगे जा रहे थे दूसरी जगह पे दूसरी यात्रा के लिए तो वहां पे पौलुस ने यूहन्ना के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। We do not know whether Paul was wrong in not taking John Mark with him. We can't blame Paul for that. और हम ये नहीं बोल सकते कि जो पौलुस थे उन्होंने उनको हम उनका कारण ठहरा सकते हैं कि उन्होंने उसको यूहन्ना को मना कर दिया था उनके साथ आने के लिए ऐसा हम नहीं जानते। Because why we can't blame Paul? Because he had a bad experience with John Mark who had left him and abandoned him and he came back home. और हम ये देख सकते हैं कि हम ये जानते हैं कि जब पौलुस यूहन्ना के साथ जब सेवकाई के लिए जा रहे थे तो यूहन्ना ने उनको बीच में छोड़ दिया था। ये काफी उनके लिए खराब जो उनके लिए समय था और जैसे हम देख सकते हैं कि जब इसलिए उन्होंने उनको मना कर दिया साथ ले जाने के लिए। And Paul was not going for a running popular tour. He was going for a journey to win lost souls for Christ. So he had to be cautious. और हम देखते हैं कि जो पौलुस थे वहां पे वो प्रभु का सेवकाई के लिए जाते थे और जो खोई हुई आत्माएं हैं उनको बचाने के लिए जाते थे इस कारण से उनको जो ऐसा वो काम को करते थे।
So it is something bad that I think that John Mark had caused the division between Paul and Barnabas. और इसीलिए हम देख सकते हैं कि जब जो पौलुस ऐसा काम करते थे तो कई लोग उनको उनके ऊपर जो ताड़ना भी देते थे, तो इसी कारण से शायद जो यूहन्ना है वो उनसे और बरनबास से दूर हो गए। But we must admit that later on, Paul did forgive John Mark, because we see that in 2 Timothy 4 chapter 11th verse, he told them that it is profitable to take John Mark for the ministry. और हम देख सकते हैं उसके बाद कि पौलुस और यूहन्ना को ले जाने के लिए मान गए थे, और हम इसका विवरण पहला दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय में हम देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने बोला कि यूहन्ना को साथ में ले जाना एक लाभदायक के रूप में होता है। But by the grace of God, we know that John Mark, he overcame all his first failure and became a valuable servant of God. और हम देखते हैं कि जो यूहन्ना थे उन्होंने पहली बार वो अपना प्रभु का सेवकाई में को जाने के लिए असफल हो गए, लेकिन फिर भी हम उसके बाद देख सकते हैं कि जो यूहन्ना थे वो काफी अच्छी रीति से प्रभु का सेवकाई को दूसरी बार एक महत्व के रूप में रखते हैं। And later on, he was also even chosen to write the Gospel of Mark with the wonderful and powerful writings which is there in that Gospel. और हम देखते हैं कि उनको इतना अच्छा प्रभु का आशीष मिला, कि परमेश्वर का आशीष मिला कि उन्होंने मरकुस की जो किताब है सुसमाचार की किताब उनको लिखने के लिए सौंपी, और उन्होंने वो अच्छी रीति से लिखी। So yes, brothers and sisters, John Mark is a very great encouragement to every one of us who have failed in their first attempt to serve the Lord. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सबसे अच्छा उदाहरण देख सकते हैं यूहन्ना जो मरकुस था कि उनके विषय में, कि जब पहले ही हम पहली बार प्रभु को विश्वास को समझने में या फिर उनके सेवकाई को करने में असफल हो जाए, लेकिन फिर हम उसके बाद एक सफलता की सीढ़ियां भी चढ़ सकते हैं। So John Mark, when he was afraid, he did not sit down and cry, but he got back into the ministry and proved himself faithful to the Lord, and he was used by God wonderfully and powerfully. और जब हम यूहन्ना मरकुस को हम देखते हैं कि उन्होंने वहां पे वो चुपचाप नहीं रहे अपना असफलता की बात, लेकिन हम देखते हैं उन्होंने उस असफलता को छोड़ के उनको सफलता की राह में चलने के लिए प्रभु पे विश्वास करके और प्रभु का सेवकाई को इतना अच्छी रीति से बढ़ाया कि हम उसको देख सकते हैं कि उनकी आज एक अलग किताब है। And also afterwards in the 11th verse, we read about Jesus' justice. He was a Jewish believer who served with Paul. और हम देखते हैं तीसरे व्यक्ति के बारे में जो फीसिस थे, जो प्रभु का सेवकाई को करते थे और वो योद्धी थे। So we don't know much about him, but we know that this name Jesus means Joshua was a popular Jewish name. और हम जो उनके बारे में इतना अच्छी रीति से नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो जोसेफ थे, जो जोशुआ के नाम को हम देख सकते हैं कि वो जो यहूदियों में जो सबसे प्रमुख नाम और सबसे परिचय वाला नाम है, जो सबसे फेमस नाम है। So what all we know about this Jesus justice is he was a fellow worker with Paul and he was a great comfort to Paul. और हम देखते हैं कि जो वो पौलुस के सबसे अच्छे उनके साथ रहने वाले सेवक के रूप में थे, सहायक के रूप में थे, और काफी अच्छी रीति से पौलुस के साथ रह के आराम से प्रभु की सेवा करते थे। And now we see here another person who is called Luke. He was a very important man in the early church. We read that in 14th verse. और हम देखते हैं कि हम चौथे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, उनका नाम है लूक। जो काफी अच्छा समय में चर्च में सेवकाई को बांटते थे एक शुरू वाले समय में। And this Luke, he was a Gentile. He was chosen by God to write the Gospel of Luke and also the book of Acts.
और हम देखते हैं कि जो लूका थे वो काफ़ी अच्छे प्रभु के सेवक थे और वो अन्य जातियों में से निकल के आए थे और उन्होंने काफ़ी अच्छी रीति से निर्गमन की पुस्तक और अपनी जो खुद की पुस्तक लूका सुसमाचार को लिखा था। And also, he was a physician, and this profession of medicine was being really considered as a highest regard with the Jewish and the Greek people. और हम देखते हैं कि उस समय जो लूका थे वो काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे और वो एक विज्ञान में काफ़ी अच्छी रीति से उनको महारत थी और उस समय ऐसा व्यक्ति काफ़ी पढ़ा लिखा माना जाता था एक ग्रीक में और यहूदियों में भी। And even though Paul had the power to heal people, he traveled with a physician, Luke. और हम देखते हैं जो लूका थे वो जब भी यात्रा जाते थे उनके पास एक ऐसा पावर भी था जो प्रभु के परमेश्वर के द्वारा उनको मिला कि वो किसी को भी चंगाई कर देते थे। And so Luke's personal presence and his professional skill was a great encouragement to Paul during that very difficult time, that is especially for Paul. और हम देखते हैं उस समय पे जो पौलुस थे वो उस समय पे जब लूका के साथ थे तो लूका के पास एक ऐसी अनोखी वो थी कि एक महारत थी कि उनके पास जो फिजिशियन थे और अच्छी रीति से और जाना पढ़े लिखे भी थे और प्रभु का सेवका को अच्छी रीति से करते थे उनको साथ रहने के लिए उनको काफी लाभ हुआ। And so we see here that Luke, he was a beloved Christian, a skillful physician, a devoted friend and a careful historian. और हम देखते हैं जो लूका थे वो काफी अच्छा प्रभु के दास थे और काफी अच्छे मसीही थे और हम देखते हैं कि वो एक 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 समर्पण एक दोस्त के रूप में भी और सेवक के रूप में भी थे। So now we are going into our second group. We have discussed about the first group, that is the men who stayed, that is the faithful friends. और आइए हम दूसरे समूह में जाएंगे। पहला समूह हमारा था कि जो व्यक्ति पौलुस के साथ रुके यानी कि विश्वास में सबसे ज्यादा मजबूत रहे। अब उसके बाद हम दूसरे समूह में जाएंगे। And now we are going to the second group, that is the man who prayed, that is the prayer warriors who were with Paul. और आइए हम दूसरे समूह की तरफ जाएंगे और वो उस समूह का हम नाम रखते हैं कि जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं जो पौलुस के साथ प्रार्थना में हमेशा लगे रहते हैं। So we read that in the 12th and 13th verse of this 4th chapter. और हम उसका जो चौथा अध्याय उसका 12 और 13 वचन में हम इसको देख सकते हैं। And we meet, what is the name of the person? We meet Epaphras, who was at the beginning of the study, and he was the man who founded the church in Colossus. और हम देखते हैं कि इपाफ्रुस नाम का वहां पे एक व्यक्ति को देख सकते हैं जो उस समय पौलुस के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे और वहां पे वो व्यक्ति एक कलीसिया में को भी चलाते थे। And what motivated Epaphras to share the gospel? It was that he was a servant of Christ. और हम देखते हैं कि इपाफ्रुस को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन क्यों मिला कि वो प्रभु का सेवकाई करे क्योंकि वो एक प्रभु के बहुत अच्छे सेवक थे। That is what we read in the 12th verse. He was a servant of Christ. But when we read in the first chapter, 7th verse, Paul calls him as our dear fellow servant and a faithful minister of Christ. Colossians 1:7. और जब हम कुलुस्सियों का पहला अध्याय उसका 7 वचन में पढ़ते हैं और वहां पे लिखा है उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। And we see here, he loved Jesus Christ so much that he did not work alone. He worked with other saints and also in the ministry of the local church. और हम देखते हैं कि वो इपफ्रुस इतना जाना प्रभु को
जो विश्वास करते थे, उनके इतने ज़्यादा प्रिय थे कि वो कभी भी अकेले सेवकाई नहीं अकेले वो नहीं जाते थे। वो हमेशा सेवकों के साथ और प्रभु का वचन बाँटने वालों के साथ वो जाते थे। So we see that as workers, sometimes brothers and sisters, we have problem to work with others. We want to work alone in the ministry of Jesus Christ, but it was not the case for Epaphras. और हम देखते हैं कि मेरे प्यारे भाई और बहनों हमको कभी-कभी लगता है कि हम दूसरों के साथ सेवकाई नहीं कर पाते, या फिर कभी-कभी लगता है कि हमको परेशानी होती है किसी और के साथ सेवकाई करने में। लेकिन हम देखते हैं कि जो इपफ्रुस है वो हमेशा सेवकाई के लिए हमेशा किसी न किसी के साथ ही जाते थे। So the whole difficulty of some of our workers is that they don't want to work with other people, they want to work alone. God's work, God's mission cannot be done alone. और हम देखते हैं कि आज के समय में बहुत सारे जो सेवक लोग हैं, उनमें एक ऐसा होता है कि वो कभी भी किसी और को साथ में लेके सेवकाई नहीं करते, या फिर किसी और के साथ नहीं जाते सेवकाई करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि इपफ्रुस वो कभी भी अकेले नहीं जाते थे, हमेशा किसी न किसी को साथ लेके जाते थे। So here, this Epaphras, he was not just a servant, he was also a fellow servant. और हम यहाँ पे देखते हैं जो इपफ्रुस है वो एक सेवक के रूप में नहीं है, बल्कि एक सबसे जाना प्रमुख और सबसे अच्छे सेवक के रूप में हम देख सकते हैं। So what was the secrets of the ministry of Epaphras? It was his prayer life. और हम देखते हैं कि उनका जीवन में जो सेवक की सबसे अच्छा क्या गुप्त जो बात है उसको हम देख सकते हैं कि वो है प्रार्थना। So now I will give you just 5 characters of this man's prayer life. और हम 5 गुणों को जानेंगे कि इपफ्रुस की प्रार्थना एक जीवन के बारे में। We read in the 12th verse, he prayed constantly, that is always. और हम देखते हैं 12 वचन में कि वो हमेशा एक रीति में प्रार्थना करते थे, हमेशा एक समान प्रार्थना करते थे रोज। You can read in the 4th chapter, 2nd verse, we see that Paul says, continue in prayer. और जब हम उसका चौथा अध्याय उसका दूसरा वचन में देखते हैं कि पौलुस वहां पे बोलते हैं कि वो हमेशा प्रार्थना में लगा रहते थे। This Epaphras, he did not pray only when he felt he wanted to pray, as some of the Christians we do that. और हम देखते हैं कि जो इपफ्रुस है वो ऐसा प्रार्थना नहीं करते थे कि जब उनको परेशानी हो, दुख हो, तभी वो प्रार्थना करने आए। लेकिन ऐसा वो कभी नहीं करते थे, वो हमेशा ही प्रार्थना करते थे चाहे कुछ भी हो। But he was constantly in prayer seeking God's blessing. और हम देखते हैं कि जो इपफ्रुस है वो हमेशा प्रार्थना में एक समान लगे रहते थे और उन्होंने उस आशीष को भी पाया। And the second character, that is, he prayed fervently. That is what we read in the 12th verse, laboring fervently. और हम देखते हैं उसके 12 वचन में कि वो हमेशा एक समान प्रार्थना करते थे और उसको बार-बार प्रार्थना करते थे, एक बोझ के साथ प्रार्थना करते थे। So, what is the meaning of fervently? That is, the word means agonizing. The same word is used for our Lord's Prayer in the garden. और जब हम उससे fervently का जो मतलब है कि वो हमेशा जो प्रार्थना में लौलीन रहते थे, और जैसे ही हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे ही प्रार्थना करते थे जब बगीचे में जाके। So, brothers and sisters, what is our serious business in our spiritual life? Here we see the serious business of Epaphras was his prayer life. और हम देखते हैं प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में सबसे जाना जो हमारे लिए सीरियस और महत्व वाली बात क्या है, क्योंकि यहाँ पे इपफ्रुस के जीवन में सबसे जाना महत्व वाली बात उनके लिए प्रार्थना है। So we see that some people, they have serious business with the sports world or with other things. They give serious importance for other things.
और हम देखते हैं कि आज के समय में कुछ-कुछ भाइयों का जो सबसे ज़्यादा उनका महत्व होता है, वो बाहर की दुनिया में होता है और वो अलग चीज़ों में, वस्तुओं में होता है। You know, when there is the cricket match going on, sometimes we give much more concern, much more enthusiasm, much more joy and time to see the match, to enjoy the match and all. If we give at least much more time in prayer, we will be able to see great revivals in our church life, in our place where we live, in our towns. और हम देखते हैं कि आज के समय में यदि आप जानते हो कि अभी कोई जो क्रिकेट का जो यदि मैच आ जाए तो उसमें यदि कोई व्यक्ति बैठे और उस व्यक्ति को उस वहां से कम 4 घंटे तक वो नहीं हिलेगा और बल्कि अच्छे से और बहुत आनंद के साथ वो मैच को देखेगा, लेकिन अगर हम उस वो समय भी प्रार्थना में दे तो हमको एक अच्छा जो परिणाम है वो मिलेगा और हमको हमारा जो जो प्रभु की तरफ से आशीष है वो भी मिलेगी। So I'm not saying that it is wrong in seeing cricket matches or baseball games. No, I'm saying that we have much more concern than the time which we are giving to see for all these things, whether we give the same time or much more or much less time for prayer. और हम ये नहीं बोलते कि क्रिकेट मैच देखना या फिर कोई बेसबॉल मैच देखना ये गलत बात है, बल्कि अगर हम सबसे ज़्यादा वक्त प्रार्थनाओं में दे, अगर हम उस जो चीज़ को हम देखते हैं और जो भी कार्य को करते हैं उससे ज़्यादा हम जो प्रभु के से प्रार्थना में उस समय का महत्व उसको समझे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। So now we will go into the third character of prayer in Epaphras' life. That was that he prayed personally. 12th verse we read, for you. और हम देखते हैं कि जो तीसरा गुण इपफ्रुस की प्रार्थना का जीवन में हम देखते हैं कि हमेशा पर्सनल और हमेशा एक व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना करना है और उसको हम 12 वचन में भी लिखा हुआ देख सकते हैं कि अपने लिए और जो व्यक्तिगत रूप से हमको प्रार्थना करना है। That is, Epaphras, he did not pray around the world for everybody in general. और इसका मतलब ये नहीं है कि जो इपफ्रुस है वो सबके लिए प्रार्थना करते थे एक सामान्य रीति के रूप में। He centered, he gathered all his prayer points in the intercession on the saints in Colossus, Laodicea, Hierapolis. और हमेशा हम देखते हैं कि जो इपफ्रुस प्रार्थना करते थे वो हमेशा 3 चीज़ों को उस बीच में रख के प्रार्थना करते थे, यानी कि कोलोसियंस, इपफ्रास जो लौदीकियान्स और जो उस कलीसिया को हमेशा अपने प्रार्थना में याद रख के उसको प्रार्थना करते थे। And also, he mentioned some of these beloved people by name so that he prayed personally for them. और हम देखते हैं कि जो इपफ्रुस प्रार्थना करते थे व्यक्तिगत रूप से तो वो कुछ नाम को याद भी रख के प्रार्थना करते थे कि उनके लिए व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करें। And the fourth one here is he prayed definitely. और हम चौथा गुण देख सकते हैं कि वो है कि हमेशा निश्चित रूप से वो प्रार्थना करते थे। What is that? If you ask, what are you praying for? If you ask Epaphras, he will be telling that I am praying for the believers so that they might mature in their Christian faith. और हम देखते हैं कि अगर हम इपफ्रुस से पूछे कि आप किसके लिए प्रार्थना करते हैं तो वो उनका तरफ से यदि उत्तर आया कि वो विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपनी आत्मिकता में प्रभु में और अच्छी रीति से बढ़ने पाए। So his desire was concerned that these Christians might know and do the will of God. और हम देखते हैं कि उनका Hello, Janos, you got cut? So the light current. Yeah. So you have translated? No? Yes, yes, sir. can you hear me, uncle? Yeah, I'm able to hear you. You have translated that? No. Yeah. I'm going So I to will tell translate. you. Yes. Okay, so here is Epaphras, he was concerned that these Christians
who should know and do the will of God. और हम देखते हैं जो ईफाफुरुस है वो हमेशा जो प्रभु की इच्छा पूरी हो ऐसा वो प्रार्थना करते थे कि वो किसी के जो प्रभु की इच्छा उनके जरिए पूरी हो सके। So, as we learn to do God's will and live along with His will, then only we will mature in faith and experience God's fullness in our lives. और हम ये जानते हैं हमने ये अध्ययन भी किया है कि हम कैसे प्रभु की इच्छा के साथ चल सकते हैं या फिर हम प्रभु की इच्छा के लिए हम कार्य कर सकते हैं और प्रभु की इच्छा से हम कार्य करते हैं और उसी कारण से हम विश्वास में और अच्छी रीति से मजबूत तरीके से बढ़ सकते हैं। ये हम और अच्छी रीति से हम जानते हैं। So now we will see the fifth character of the prayer life in for Epaphras, that is, he prayed sacrificially. 13th verse, great zeal, much distress. और हम देखते हैं कि जो पांचवा गुण है इपफ्रुस के प्रार्थना का जीवन में कि वो हमेशा एक समर्पित होके प्रार्थना करते थे कि जो 13 वचन में भी लिखा हुआ है कि पूरा प्रभु के ऊपर समर्पण होके वो प्रार्थना को करते थे। Yes, brothers and sisters, I do not know you realize it or not, real prayer is very, very difficult. और हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको याद हो तो कि जो असली प्रार्थना होती है, जो प्रार्थना करते हैं, वो बहुत जाना मुश्किल होती है, बहुत जाना डिफिकल्ट होती है। I'm not talking about this 1 minute or 2 minute prayers just before taking food. और हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि जो 1 मिनट की प्रार्थना या 2 मिनट की प्रार्थना जब आप खाना खाते हैं उससे पहले जो प्रार्थना करते हैं उसकी बात नहीं हो रही है। That is, I call it this express prayers. We do it very quickly, even 5 or 10 seconds. और हम देखते हैं कि वो प्रार्थना होती है वो काफी जल्दी हो जाती हैं, एक 5 से 10 सेकंड में भी हो जाती हैं। But real prayer takes hours to spend in the presence of God. और हम देखते हैं जो असली प्रार्थना होती है वो घंटों तक चलती है। वो प्रार्थना जब हम प्रभु के नजदीक होके उनके साथ समय बिताते हैं तो घंटों तक हम समय बिताते जाते हैं। So when Jesus Christ prayed in the garden, his sweat turned into great drops of blood. और हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे तो वो उनके शरीर से जो पसीना था वो ऐसे टपकता था जैसे खून की बूंद टपकती हो। So Paul had a great conflict when he prayed for the Colossians. और जब हम देखते हैं पौलुस जब वो कुलुस्सियों के साथ बहुत जाना उनके बीच में टकरार होती थी कि जब प्रार्थना के विषय में। But it's the same with Epaphras. He also experienced much distress. That is called praying sacrificially. और हम देखते हैं जो इपफ्रुस है वो हमेशा एक लौलीन रीति में रहते थे, हमेशा समर्पित के रूप में प्रार्थना करते थे। And not know you know the wonderful book written by E.M. Bounds, that is Power in Prayer. E.M. Bounds was a prayer warrior of the last generation. और हम देखते हैं कि अगर आपको याद हो तो एक किताब आई है E.M. बॉन्स जो भाई है उन्होंने लिखी हुई है और उस किताब का नाम है पावरफुल प्रेयर। और उसको वो अपने जो एक जनरेशन के में आखिरी थे उन्होंने वो काफी अच्छी रीति से वो किताब में लिखा हुआ है प्रार्थना के विषय में। Power in Prayer. Sorry. और उस किताब का नाम हम देख सकते हैं पावर इन प्रेयर, प्रार्थना में ताकत। So what he will do, this E.M. Bounds, he would rise up early in the morning and pray for many hours before he began to work for the day. और हम देखते हैं जो E.M. बॉन्स व्यक्ति थे वो हमेशा जब काम पे जाते थे उससे पहले काफी जल्दी उठ के घंटों तक प्रभु से प्रार्थना करते थे, उसके बाद वो अपना कार्य को करते थे। So this E.M. Bounds, just like Epaphras, he knew how to agonize in prayer before God. और हम जानते हैं जो E.M. बोन्स है वो भी इपफ्रुस की तरह हैं और वो जानते हैं ये प्रार्थना को कैसे एक सिस्टमेटिक रूप में करना है और वो करते थे। So now we are going to the third group, that is the men who strayed.
we call it faithless followers. और हम देखते हैं चौथा जो समूह है वो समूह है जो हम उसको कह सकते हैं कि जो विश्वासहीन लोग। We can also call it as backsliding brothers. और हम देख सकते हैं उनको हम एक नाम और दे सकते हैं कि वो प्रभु से दूर जाते हो, मतलब दूर हो गए हो वो व्यक्ति। We read that in the 14th verse. We read about Demas. He is mentioned, Demas is only mentioned 3 times in Paul's letters. और हम देखते हैं कि उस व्यक्ति का नाम है देमास, जो पौलुस के पत्र में 3 बार उनका नाम लिखा हुआ है। You can read in Philemon 24th verse. There we see Demas. He is mentioned as a fellow laborer. और हम फिलेमोन उनका उसका जो वचन फिलेमोन की पुस्तक में हम 24वें वचन में हम देख सकते हैं, वहां पे लिखा हुआ है उनके बारे में। If you want, you can read Philemon the 24th verse. If you have that. और वहां पे लिखा हुआ है, और मरकुस और अरतिखुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुझे नमस्कार। And afterwards we see that this Demas, he did not have this specific identification. और हम यहाँ पे जो देमास को देख सकते हैं, उनके पास उनके रूप में एक कोई भी पहचान के लिए उनका कोई भी वो एक वो नहीं है विवरण। That is what we see here in the 4th chapter 14th verse. He did not have the specific identification in the second time. But when it comes to the third time, in the 2 Timothy 4th 10th verse, we see that Demas has forsaken me, having loved this present world. और हम देखते हैं कि जो और वहाँ पे देमास के बारे में एक जो उनका विवरण नहीं दिया है किसी प्रकार से दूसरी बार, लेकिन तीसरी बार हम देख सकते हैं उनका विवरण दिया हुआ है 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 10 वचन में, कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि देमास ने संसार को प्रिय जाना। As I told you recently, John Mark, he had forsaken Paul, but he reclaimed and he was restored and he came back to the mission field and he worked and he did great things. और हम ऐसे ही हम ये भी देख सकते हैं कि यूहन्ना जो मरकुस जो प्रभु को पहले उन्होंने पहले वो प्रभु की सेवकाई में असफल हुए थे, लेकिन दूसरी बार वो सफलता उन्होंने प्राप्त की और वो भी वापस आके प्रभु की सेवकाई में एक प्रमुख के रूप में हो गए। But this Demas, he forsaken Paul, and he never restored, he never reclaimed, he never came back. और लेकिन हम देख सकते हैं वहां पे जो देमास है उन्होंने पौलुस को ठुकरा दिया, उन्होंने पौलुस से दूर हो गए, और लेकिन हम देख सकते हैं वो कभी वापस नहीं आए। So why Demas was never restored? Because his sin was that he loved this present world. He loved the society without God. और हम देखते हैं कि जो देमास वो वापस इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको इस संसार को प्रिय समझते थे और इन संसार में जो पाप में वो बुरी तरीके से फंस गए थे। So that is what Paul explains it, that for the believers sometimes we have the lust of the flesh, lust of the eyes and the pride of life. और हम देखते हैं कि जब पौलुस लिखते हैं कि वो अपना जो शरीर की अभिलाषा करते हैं और अपना जीवन का अभिलाषा करते हैं, आंखों का अभिलाषा करते हैं। So we do not know what actually happened to Demas, but we know that he was trapped into all of these lustful worldly things. और हम देखते हैं कि हमको नहीं पता देमास के साथ आगे क्या हुआ, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो देमास थे वो संसार में बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे और अभिलाषाओं में चले गए थे। So afterwards we see from the 15th and 18th verse, there we see the final greetings of Paul. और हम 15 और 16 वचन में देखते हैं कि वहां पे पौलुस का आखिरी जो नमस्कार वहां पे लिखा हुआ है।
So, in this passage, we see three groups of people were with Paul. और यहाँ पे हम तीन समूह के बारे में देख सकते हैं जो पौलुस के साथ रह के बढ़ते थे, लेकिन उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। The first group, that is the men who stayed with Paul, that is the faithful people. और जो पहला जो संगठन था उसको हम देख सकते हैं, वो संगठन का नाम था जो हमेशा पौलुस के साथ रुके रहे और उसके साथ बने रहे, यानी कि विश्वास में बढ़ते रहे। And the second group is that the people who prayed with Paul, that is the prayer warriors. और जो दूसरा संगठन था कि जो हमेशा पौलुस के साथ प्रार्थना में लौलीन रहते थे और जो हमेशा प्रार्थना के एक योद्धा थे। And the third group is the people who strayed, that is the faithless workers, the backslidden people. और जो तीसरा ग्रुप था, तीसरा संगठन था कि वो विश्वास से दूर हो गए, विश्वासहीन लोग थे। So now we have finished our 12th lessons. We have already finished the complete study of this book of Colossians. और हमने जो आज 12वां पाठ को अध्ययन किया और इसी के साथ हमारी जो कुलुस्सियों की जो पुस्तक है उसको हमने आज विषय को हमने समाप्त कर दिया। So our first lesson was from Paul with love. और पहला जो पाठ था वो था कि पौलुस के साथ प्रेम, जो पौलुस था वो प्रेम के साथ रहो। So second lesson was the miracles at Colossus. और जो दूसरा पाठ था कि कुलुस के शहर में चमत्कार। And the third lesson was the prisoner's prayer. और जो तीसरा पाठ था कि वो जो जेल कैदियों की प्रार्थना। And the fourth one was crown him Lord of all. और चौथा पार्ट को हम देख सकते हैं कि वो प्रभु में एक बहुत महत्व रीति से आगे बढ़ते जाएं, जीत And the जाएं। fifth one is ministry in motion. और जो पांचवा पार्ट था वो हमेशा प्रभु का सेवकाई चला फिर करते रहो। And the sixth one is we are all complete, all in Christ. और चौथा पार्ट था कि हमेशा हम प्रभु में परिपूर्ण होना है। And the seventh one is Jesus Christ is enough, no additional requirements. और जो सातवां पार्ट था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बहुत है, हमें और भी कुछ चीजों की आवश्यकता नहीं है। And the eighth one is heavenly living, that is heaven on earth. और जो आठवां पार्ट है वो है कि हमको स्वर्ग के रूप में धरती पे रहना है। Ninth one is dressed in Christ for daily living. और जो नौवां पार्ट है हमको प्रभु का उड़ना है अपने रोज के जीवन में। And the 10th one is heaven is at home. और जो 10वां पार्ट है वो हमारे जो हमारे को अपने घर में एक स्वर्ग के रूप में रखना है। And the 11th lesson is redeeming the tongue. और जो 11वां पार्ट है वो हमको हमारे बीच में ये है कि हमको उससे अंधकार से बाहर निकलना है। And the 12th lesson, we saw it today, that is faithful, prayerful, forgetful. और जो 12वां पार्ट है कि हमको विश्वास योग्य रहना है और प्रार्थना में रहना है और एक भूलने वाले के रूप में रहना है, क्षमा करने वाले के रूप में रहना है। So, brothers and sisters, who is the head of all things in your life? और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रमुख आपके लिए कौन है? We have seen three kinds of Christians today. Are we faithful people? Are we prayerful people? Are we forgetful and backslidden people? और हमने आज 3 तरह के विश्वासियों के बारे में देखा। पहला था कि विश्वासी लोग, दूसरा था प्रार्थना वाले विश्वासी लोग, या तीसरा था जो विश्वासी हो के वापस पीछे हट गए और या फिर प्रभु को भूल गए। May the Lord help us to live as though we are complete
in Christ because He is all in all for us. Amen. और प्रभु आपकी सहायता करे कि आप हमेशा प्रभु में बने रहे और प्रभु आपके लिए संपूर्ण होने पाए, क्योंकि हमको प्रभु के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, और जो बाहर की चीजें होती हैं एक्स्ट्रा वो भी नहीं चाहिए, और हमेशा हम प्रभु में पूरे रहें। आमीन।